नमस्कार, मैं अखिलेश रावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, झाबुआ जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। लेकिन इस झाबुआ जिले में, इस आदिवासी अंचल में जितने भी जो शिक्षण संस्थान है, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो शासकीय स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो या फिर वो कॉलेज भी क्यों ना हो, आपने देखा होगा कि यहाँ पर इन सभी स्कूलों में, चाहे शासकीय हो, प्राइवेट स्कूलों में या फिर कॉलेज भी हो, जो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर समाज की कॉलेज हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे भी आदिवासी समाज के पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि पहली से लगाकर 8वीं तक के बच्चों को यहाँ की जो सरकार है उसने पहली से लगाकर 8वीं तक का पासिंग, जैसे कैसे भी हो बच्चों को पास करो और उन्हें आगे बढ़ाओ। जैसे फिर वो बच्चे 9वीं से 10वीं में आते हैं और 9वीं से 10वीं में वो पढ़ते हैं, उनको सही ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। एक ये भी कारण है बच्चों में, क्योंकि पहली से लगाकर 8वीं तक जो नींव तैयार होती है वो नींव कहीं ना कहीं वो डाउन होती है और जिसके चलते बच्चा वो सही शिक्षा नहीं पा सकता है। और इसके बाद में 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं तक भी बच्चा पढ़ता है, लेकिन फिर कॉलेज जाने के बाद में फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में वो कहीं ना कहीं और अन्य जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं। लेकिन शिक्षा का स्तर वास्तविक में पहली से लगाकर 12वीं तक जो सुधरना चाहिए इस आदिवासी अंचल झाबुआ में, कहीं ना कहीं बहुत ही डाउन है। आपने देखा होगा कि तमाम सारी जो स्कूल हैं वहाँ पर या तो शिक्षक पढ़ाई करवा रहे हैं या फिर शिक्षकों पर सरकार का बोझ, वो सरकार उन्हें, उन शिक्षकों को कई काम दे देती है, चाहे वोटिंग चुनाव का मामला हो या फिर किसी तमाम जो सारे काम हो, सरकार उन पर लाद देती है और वो शिक्षक बेचारे दौड़ते हुए कई उनके कार्य करते हैं, लेकिन फिर बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। बीच में बच्चे भी ऐसे होते हैं जो कहीं पढ़ाई के बजाय वो दूसरे काम करते हैं, वो लड़ाई झगड़ों में फंसते हैं, कहीं गैंग बना के चलते हैं या फिर जो दारू जैसी नशीली उसमें फंसते हैं, कभी बीड़ी सिगरेट पीते हैं। आप सभी जो भी जिनके भी बच्चे इन सभी स्कूलों में, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, शासकीय स्कूल हो, चाहे कॉलेजों में पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा कभी भी आप उनके पालक जैसे माता पिता कभी भी बच्चों को लेकर कभी भी 1-2 बार स्कूल में पहुँचे क्या वो जो स्कूल में मास्टर, वो जो शिक्षक है वो सही ढंग से पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, उनके समय समय पर पीरियड लग रहे हैं या नहीं। और वो बच्चे स्कूल जाते हैं, यानी कि रोज़ सुबह वो 8 बजे से 12 बजे तक जो मिडिल स्कूल है जो लगती है, और वो बच्चे पढ़ने जाते हैं कि नहीं, जाते वक्त तो घर वहाँ मतलब रास्ते में रुक गए या फिर वो पढ़ते पढ़ते वो वापस घर आ रहे हैं पढ़ के, या फिर इसके बाद में जो हाई स्कूल होती है, जो 9वीं से लगाकर 12वीं तक की जो स्कूल रहती है, वहाँ पर वो 12 के बाद का जो समय रहता है 11 साढ़े 11 बजे के या फिर 12 बजे उनकी बहुत सारी स्कूल ऐसी लगती है। अभी जो ठंड का मौसम है इसके कारण कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा उन पालकों को, कभी आप उनके पेरेंट्स जो है वो कभी भी स्कूल में पहुँचे क्या? नहीं पहुंचे। कभी भी आप देखा बच्चा जा रहा है पढ़ने, वो पढ़ के आएगा, लेकिन क्या मतलब वो बच्चा स्कूल पे गया है या फिर वो कहीं और गया है, या वो बच्चा स्कूल के बहाने घर से जरूर निकला लेकिन वो स्कूल में पहुंचा या नहीं पहुंचा, और वो स्कूल में पीरियड में बैठा या नहीं बैठा। क्योंकि आजकल के बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुन रहे तो शिक्षकों की क्या सुनेंगे। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि वही बच्चे खिड़कियों से कूद के भागते हैं, कभी दरवाजों से कूद के भाग जाते हैं, कभी वहीं बैठे हुए वो सही तरीके से वो परेड नहीं पढ़ते हैं। और आदिवासी अंचल झाबुआ के तमाम सारे आपने देखा होगा कि बहुत बार बच्चे 9वीं से लगाकर 12वीं के बीच में कितनी बार फेल हो जाते हैं। कभी आपने देखा 9वीं में पास हो जाते होंगे, 11वीं में पास हो जाते होंगे, लेकिन 10वीं में सबके सब ढेर हो जाते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे वो पढ़ते हैं, वो जब से स्कूल लगती है तब से पढ़ते हैं। 12वीं में जाते हैं वो भी कई पढ़ने वाले वो पढ़ते हैं, परसेंट भी बनते हैं, लेकिन फिर बाद में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के 50-60% बनाते हैं और 12वीं बाद उनको सिर्फ BA मिलता है, कभी BSc मिलती है, लेकिन कोई जो अच्छी क्वालिटी की जो शिक्षा उनको नहीं मिलती है। बच्चे अच्छे करना चाहते हैं, मान लेते हैं नीट की एग्ज़ाम हो या फिर ऐसी तमाम सारी जो एग्ज़ाम में पास करना चाहते हैं, लेकिन वो होती नहीं है क्योंकि उनको सही तरीके से पढ़ाई मिली नहीं या फिर उन बच्चों ने शिक्षा सही तरीके से हासिल करी या नहीं करी। लेकिन आज आपने देखा होगा कि प्रत्येक वो जो बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके चलते हैं और घर से आते जरूर है शिक्षा के बहाने और वहीं से भाग जाते हैं। और इस स्कूल में आपने देखा होगा कि शासकीय शिक्षकों को कितनी पेमेंट सरकार देती है, कितनी सुविधाएं दे रही है, कितनी सैलरी उनको दे रही है, लेकिन फिर भी और ऐसे भी बहुत सारे नियम बना रखे हैं कि शिक्षक बच्चों को ना मारे
और ऐसे भी इसे तमाम सारे जो नियम बन रखे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो नज़र नहीं आते हैं और जो बच्चे हैं वो सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं। और उसके कारण आपने देखा होगा कि बहुत बार सारी स्कूलें भी ऐसी है कि वहाँ जो स्कूलें भी खंडर हो रही है और कहीं स्कूलें पुरानी है। सरकार बड़ी बड़ी स्कूलें सीएम राइज जैसी बना रही है, लेकिन कई सारी ऐसी भी स्कूलें भी है जो पुरानी है और जिसके चलते जब शिक्षा सही तरीके से नहीं, मास्टर सही समय पे आ रहा है या नहीं आ रहा है और सही समय पे परेड ले रहा है या नहीं ले रहा है, और भी छात्र छात्राओं को क्या समस्याएं, ये पालकों को ध्यान देना चाहिए। और पालक हमेशा वहाँ पहुँचे, उनके मम्मी पापा हो, जो भी पेरेंट्स हो, पहुँचे कि वास्तविक में बच्चों को शिक्षा मिल रही है। क्योंकि जब तक बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वो सुधरेंगे नहीं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे दारू की लत वो चल रहे हैं, कभी लड़कियों के पीछे पड़ रहे हैं, कभी लड़कियों से पीछे झगड़े होते हैं, लड़कियों को लेकर झगड़े होते हैं। ये सब तमाम सारी स्कूलों में ही इसी समय हो रही है। तो ये शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं शिक्षक गलत नहीं रहते, बहुत बार बच्चे भी गलत रहते हैं। और सरकार का तो ये आदेश है कि बच्चे अगर गलत करते हैं उनको डांट सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते हैं। उनको कोई लकड़ी से मारते थे पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिए गए बच्चों को। तो ये सोचना चाहिए अपने माता पिता को। माता पिता हर दिन स्कूल पे कभी भी सप्ताह में 1 या 2 बार जाए और उस स्कूल में क्या वास्तविक तरीके से वो बच्चे पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे, या और वहाँ शिक्षक पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे, तब तक यहाँ पर शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। अब ऐसा आप ये जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ये आप अवश्य जाइए उनके माता पिता उनके घर स्कूल में जाइए और बच्चों को देखिए कि वो वास्तविक पढ़ रहे हैं। हर वक्त टेस्ट होते हैं, टेस्ट में वो बच्चे कितने नंबर ला रहे हैं। त्रैमासिक होती है, वो अर्धवार्षिक होती है, फिर वार्षिक एग्जाम होती है, प्री बोर्ड की होती है, ऐसी तमाम सारी एग्जामें होती है। वो बच्चे कितने नंबर ला रहे हैं, फिर बाद में देखते हैं 10वीं का रिजल्ट आने के बाद में देखे तो बच्चा फेल हो गया, 12वीं का रिजल्ट आता है फिर देखे तो बच्चे फेल हो गए। जो पढ़ते हैं वो बच्चे चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे आदिवासी समाज के नहीं पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वातावरण नहीं मिलता है और उसके चलते वो कहीं ना कहीं उनके जो उसमें फेल होते हैं। और बहुत बार आपने देखा होगा जो जिम्मेदार जैसे प्राचार्य रहते हैं, बड़े बड़े शिक्षक रहते हैं, वो बस उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ सैलरी से मतलब रहता है। और वो स्कूल में कभी आते हैं तो कभी आते नहीं, और लगातार अगर आते हैं, लगातार रहते हैं तो स्कूल का स्तर भी सुधरता है। क्योंकि बंधक बना के किसी को पढ़ाया नहीं जाता है। और इस सरकार भी ये चाहती है कि हर किसी को शिक्षा मिले, शिक्षा ऐसी मिले कि वो बच्चे आगे बढ़े। आज कंपटीशन का ज़माना है और उस कंपटीशन में बहुत सारा जो शिक्षा का स्तर है कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है आदिवासी क्षेत्र में। इसको सुधारना चाहिए और बहुत बार अपने माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए और स्कूल में पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए। धन्यवाद आपको। हमारे वीडियो के सलाह कमेंट बॉक्स में अपने राय बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।